नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के यहाँ जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं। इस विषय में आज हम अनुभव के साथ अपना अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लाइफ में जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या होता है, हम भगवान हमारे सानिध्य में रहते हैं, भगवान के नज़दीक जाते हैं। हमें बहुत चिंता रहती है, बहुत नेगेटिविटी दिमाग में रहती है, हम परेशान रहते हैं। जब हमारा कहीं रास्ता नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं, चलो जो भी होगा भगवान सब देखेंगे। भगवान सब कुछ देखते हैं। हम पैदा हुए छोटे रहते हैं, शांत रहते हैं, ना हमें कोई चिंता, न कुछ, न किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता। सब हमें टेंशन चिंता कब बढ़ती है, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, जब चिंताएं बढ़ती हैं, इसका समाधान तो हमें ही निकालना पड़ेगा। हमारे लिए भगवान सब कुछ करके दिए हैं। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या है, हमारा सपोर्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, एग्जाम होता है, उसको पेपर दिया जाता है, तो जो उसके सिलेबस में रहता है, मैथ का बच्चा है तो उसको मैथ का एग्ज़ाम लिया जाता है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का रहता है पेपर। तो हमारे लाइफ में हम जितने लोग हैं, हमें सब लोगों का भगवान अलग अलग तरह से परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा अपने ढंग से लेते हैं, और जो हमारे सिलेबस में रहता है, सिलेबस मतलब जो हमारे लाइफ में जो भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, वो कार्य करने के लिए जो भी साधन है, हमें सब कुछ अवेलेबल करवाए हैं। इसलिए जो भी हमें परीक्षा में, एग्जाम में, हमारी लाइफ में जो हमें समस्या है, हमें किस पे ठोक देनी चाहिए, भगवान के यहाँ। जब हम भगवान के यहाँ छोड़ देते हैं कि अब हमारा, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहीं से भगवान के दरवाजे शुरू होते हैं। टेंशन में है, फिक्र है, चिंता है, हर तरह से आदमी ग्रसित है। आज के आधुनिक युग में हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। भगवान तो सब कुछ देते नहीं है और नहीं देंगे। इसके लिए करना किसको है, हमें। पर रास्ता कौन दिखाने वाले हैं, भगवान। तो आओ, हमें तकलीफ कब होती है कि चीज हमें चाहिए और हमारे पास नहीं है। यही तो रीजन है कि हम दुखी हैं, दूसरे से अपनी तुलना कर। अरे तुलना किसी से किसी की नहीं की जा सकती। सब अलग अलग हैं। हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी हैं दुनिया में, सब लोग अलग अलग हैं, जीव जंतु सब। कभी आप सोचे हैं, देखे हैं कि चिड़िया अनाज ले जाके घर रखती है? नहीं, उसको जितना खाने का रहता है उतना ही लेती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी है, जो हमें जरूरत है उतने हमें मिली, ठीक है। अगर आपको ज्यादा भी मिल जाए तो आप तो उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग शुरू करेंगे। तो भगवान भी तो इसे लिमिट में ही आपको देते हैं सब चीज। तो हमें जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, सब कुछ हम भगवान के आगे नतमस्तक हो जाइए। भगवान के मंदिर में जाके आप नतमस्तक होइए, आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपने अनुभव किया होगा, जब आप पूजा पाठ करते, भगवान के सामने बैठे हैं, तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, चिंता लगती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की कृपा आप पे हो रही है। आपकी जो भी नेगेटिविटी है भगवान खींच लेते हैं। आप शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आंसू तो तभी आता है ना, जब आप कुछ नहीं कर सकते, रिलैक्स होंगे तो आंसू आएंगे। आपने अनुभव किया होगा, पूजा पाठ करते समय, माल जप करते समय, ये अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान की कृपा आप पे हो रही है, भगवान ने आपके ऊपर हाथ लगाया। हम अब सब अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे सानिध्य में है। एक छोटी सी घटना खुद के घर की मैं बताने जा रहा हूं आप सबसे।
इस दिवाली को मेरी धर्मपत्नी, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ पूजा पाठ हम लोगों ने किए। घर में जैसे हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वैसे नॉर्मल ढंग से किए। भगवान के लिए हम लोगों ने आसन लगाया, भगवान को विराजमान किए, पूजा पाठ सब कुछ किए। सुबह होने के बाद रात भर दीपक जलाए। भगवान की पूजा होने के बाद सुबह जब मेरी मिसेज धर्मपत्नी ने सब कुछ उन्होंने वहां से हटाई, भगवान को मंदिर में स्थापित की, चावल था, चिड़ियों को दान की, जो भी है हम फूल हार सब हटाए। तो आप सबको एक सुन के ताज्जुब होगा, हमारा जो भगवान का आसन था उससे अलग ही खुशबू आई, जो कि न उस किस्म का इत्र लगाया गया, न वैसे अगरबत्ती जलाई गई, न धूप जलाई गई, कुछ भी नहीं किया गया। उसकी खुशबू अलग ही है। ये हमारे खुद के घर की मैं कहानी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। तो इससे अनुभूत होती कि भगवान हमारे कितने संपर्क में रहते हैं। बस हमें अपना दिल और दिमाग दोनों भगवान के चरणों में रखिए। इसमें कोई भी द्वेष, मतभेद कुछ नहीं रखने का। भगवान हमारी सब कुछ करते हैं, हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। भगवान आपने अभी आपने लाइफ में देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, चलो अच्छा हुआ, ऐसा मेरा हो गया। अचानक ऐसा नहीं होता। आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, लोगों के साथ प्रेम परस्पर से रहें। अपनी भावनाएं किसी पे थोपने की कोशिश न करें। भगवान हमारे सब कुछ सही कर देते हैं। बस ये की है कि हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप भरोसा करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। और सफलता खाली भगवान पे भरोसा करने से नहीं, अपने कर्म से भी है। हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कौन करते हैं? भगवान आदेश, जो हमारे ब्रेन में जो नए नए सोच आती है, सब कुछ हमें भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्य, पुरुषार्थ सब कुछ अपने आप में, आप जो भी हैं वन पीस हैं। दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। आप खुद को समझिए तो आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है। आपका जन्म जब हुआ तो आपके लिए सब कुछ भगवान पहले से ही प्रिपेयर करके रखे। आपको माँ बाप मिले, भाई बंधु मिले, चाचा ताऊ मिले, ऐसे ही सबको थोड़ी मिलते हैं। कुछ तो आपका अच्छा कर्म होगा पिछले जन्मों का, कि जो आपको ऐसे परिवार में जन्म मिला, संस्कारी मिले, माँ बाप अच्छे मिले। आप ये सोचते होंगे, लोगों को देखा होगा, अरे यार मैं तो सब कुछ करता हूं लेकिन मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छा करते तो अच्छा ही होता। आप ये भी लोगों को मन में सोचा कि यार ये सब करके क्या फायदा, मैं तो बहुत दुखी हूं। ऐसा नहीं है। आपने ये अनुभव किया है कि आप ये सब कर रहे हो तो तकलीफ में हैं, और नहीं करते तो कितने तकलीफ में होंगे। ये तो बात समझनी चाहिए। तो भगवान की उपस्थिति हमारे लिए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। आज का अंक इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आई होप मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।